नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? राइट इट्स कॉज एंड क्लिनिकल फीचर, इसके कारण और क्लिनिकल फीचर जो होते हैं, लक्षण, कंफ्यूज मत होना ना, लक्षण वो लिखने हैं। डिस्क्राइब नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पेशेंट सफरिंग हो रहा है तो उसका क्या लिखना है आपको? नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे लिखेंगे आंसर इसका? तो सबसे पहले तो लिखो आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसकी परिभाषा, डेफिनेशन उसकी। ठीक है, क्या लिखोगे आप? नेफ्रोटिक सिंड्रोम को नेफ्रोसिस भी कहा जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेफ्रोसिस भी इसको कहते हैं। ठीक है क्या चीज़ ये? कलेक्शन ऑफ सिम्टम ऑकर ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन यूरिन ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलस। सिंपल परिभाषा लिखनी है, या आपको ये याद नहीं रहे तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है उसकी पारगम्यता बढ़ने के कारण से वहाँ से प्रोटीन का यूरिन के अंदर निकलना और उसके कारण से शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाना, उसी को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना भी सकते हो, यहाँ पर ऐसे नेफ्रॉन जो है वो बना दिया आपने ऐसे, ठीक है, इस तरह का। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या करो, एक कैपिलरी बना दो इस तरह से। ठीक है, और फिर उसके अंदर क्या बना दो? ब्लड्स, उसके अंदर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना दो और उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को यहाँ ले आओ। ठीक है, और फिर आप लिख दो, इसको नामांकन दे दो इसका। ठीक है, कैपिलरी, ठीक है, प्रोटीन, और यहाँ पर लिख दो इसको ग्लोमेरुलस। डायग्राम बनाने से क्या होता है? अच्छा दिखता है आंसर उसको, है ना, एग्जामिनर को अच्छा लगता है डायग्राम अगर बना हुआ है तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है आपके आंसर का, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक, अब इसके अंदर एक और लिखना है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, एक और कंडीशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये याद नहीं रहे तो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ठीक, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपरलिपिडिया, एडिमा ड्यू टू इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की परमिबिलिटी बढ़ने के कारण से एक साथ बहुत सारे लक्षण का दिखाई देना, उसी को हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये भी सिंपल परिभाषा आप लिख सकते हो। ठीक, क्या होता है? प्रोटीनूरिया होता है, यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना। हाइपोएल्बुमिनेमिया होता है, ब्लड के अंदर एल्बुमिन की कम होना। हाइपरलिपिडेमिया होता है, ब्लड के अंदर लिपिड का बढ़ना। और एडिमा, एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, सबको पता है। तो ये तो इसकी क्या होगी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की परिभाषा, डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है वो। ठीक, बात करते हैं अपन इसका। अगला क्या पूछा गया इसके अंदर? कॉज। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किन कारणों से होता है? ये कॉज, तो कॉज जो है यहाँ पर लिखे हुए मैंने बहुत सारे। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, ड्यू टू एनी कॉज, GBM, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज which leads increase permeability for protein। ठीक है, तो एक सिंपल ये चीज़ चाहो तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण से उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और उसके कारण से वहाँ से प्रोटीन जो है उसका क्या होता है? लॉस होता है। अब क्यों डैमेज हो सकती है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन? तो एक कारण होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्चुअली होता क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लामेशन होना, उसको ही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। ये सेपरेट एक क्वेश्चन भी है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एग्जाम इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में लिखो। ठीक, सेकंड वन इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है? डायबिटीज़ के कारण से नेफ्रॉन जो है उसके अंदर डैमेज होना, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। एक कारण तो ये होता है GBM जो तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। थर्ड वन इज एमाइलोइडोसिस ऑफ किडनी। एमाइलोइडोसिस क्या होता है? एमाइलोइड करके एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में इकट्ठा एक्यूमुलेट हो जाता है
वो इकट्ठा होने के कारण से भी क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है और प्रोटीन जो है उसका लॉस होता है, प्रोटीनूरिया होता है। एक सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटस, इस सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटस शॉर्ट में इसको SLE कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, मेनली डैमेज GBM ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या करती है, डैमेज कर देती है और उसके कारण से किडनी डैमेज होती है उससे भी, ठीक है। फोगल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, अब कंफ्यूज मत होना, ग्लोमेरुलस जो होती है उसके अंदर क्या हो जाती है, स्कार टिश्यू बन जाता है, स्कार टिश्यू। और ये स्कार टिश्यू क्यों बनता है, जेनेटिक डिफेक्ट या मेडिकेशन। अब ये सब याद नहीं रहे तो ये भी लिख सकते हो आप, इस पॉइंट को लिख सकते हो कॉज के अंदर, जेनेटिक डिफेक्ट और सम मेडिकेशन। सम मेडिकेशन में मेनली कौन सी आती है, एक तो NSAID है, ठीक है, कैप्टोप्रिल है, NSAID कैप्टोप्रिल है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। एक मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी मेनली क्या होता है कि इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन में टाइम पता है आपको, इन्फेक्शन में क्या हो जाएगा, ये एंटीजन होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, GBM जो होती है, GBM ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उस पर क्या होता है, जमा हो जाता है और उसके क्या कर देता है, डैमेज, ठीक है। और उसके कारण से इसके अंदर क्या होती है, नेफ्रोपैथी, मतलब इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, GBM ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या होती है, थिक हो जाती है, क्यों होती है, मेनली इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, वही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वो जमा हो जाता है। और ऐसा किस में दिखाई देता है, मलेरिया, कैंसर, लूपस में, ठीक है। पूरा याद नहीं रहे तो ये 3 लिख देना एक कॉज में, ये 3 मलेरिया, कैंसर, लूपस जो है वो भी एक कारण होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस B, मलेरिया, उसका इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण से भी होता है, ठीक है। इतने आपको याद रखने हैं, या तो ड्रग याद लिख दो, इतने शब्द याद नहीं तो ड्रग जो है वो लिख दो, ठीक है, इन्फेक्शन लिख दो, ठीक है, कैंसर जो है वो लिख दो। तो ऐसे पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप एग्जाम के अंदर, ठीक। तो ये तो हो जाएंगे इसके कॉज, कारण जो है वो। फिर बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या इसके फीचर, लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो इसमें जो दिखाई देते हैं लक्षण, उसमें एक तो होता है एडिमा, सूजन आना। अब ये जो एडिमा होता है वो कहाँ होता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है, आंखों के चारों तरफ चेहरे पर एडिमा होता है। कैसा एडिमा होता है, पिटिंग एडिमा होता है, मतलब दबाने पर गड्ढा पड़ जाता है, वैसा दबा एडिमा होता है। और एंकल एडिमा, पैर के एंकल में भी एडिमा होता है। शुरुआत यूजुअली पेरी ऑर्बिटल होती है, उसके बाद लेग के ऊपर एडिमा आता है बाद में जाकर। ओलिगोयूरिया होता है, ओलिगोयूरिया का मतलब होता है डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट जो है उसका क्या होना, कम हो जाना, यूरिन का कम आना, उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं, ठीक है। यूरिन कम आना, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो आंसर। तो यूरिन का कम आना ओलिगोयूरिया कहा जाता है। तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। वेट गेन, वजन का बढ़ना, वजन जो है वो क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है। हिमेचूरिया होता है, हिमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन, यूरिन में रक्त आना, ठीक है। एक हाइपरटेंशन यूजुअली दिखाई देता है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, मैंने शॉर्ट में लिखा है BP, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, फ्लूइड रिटेंशन होता है उसके कारण से। डिस्निया जो है वो रेयर केस में दिखाई देता है, कभी कभी डिस्निया दिखाई देता है। डिस्निया क्यों होता है, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन या एसाइटिस के कारण से। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का जमा होना। ये प्लूरल इफ्यूजन में का मतलब क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन प्लूरल कैविटी, लंग्स की प्लूरल कैविटी के अंदर, लंग्स जो है प्लूरल कैविटी फ्लूइड का इकट्ठा होना। और एसाइटिस किसमें इकट्ठा होना, पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का इकट्ठा होना,
ठीक है। एक पेरिटोनाइटिस भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, पेरिटोनाइटिस, ठीक है, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन होना। थ्रोम्बोफिलिया, ठीक है, थ्रोम्बोफिलिया हो सकता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है क्लॉट फॉर्मेशन में? लॉस ऑफ कोगुलेंट प्रोटीन जो होते हैं वो लॉस होता है, जैसे प्रोटीन का लॉस होता है, ठीक है। मेनली क्या होता है, लीवर जो होता है वो प्रोटीन बनाने लग जाता है, उसके कारण से प्रॉब्लम जो होती है वो होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फोमी अपीयरेंस ऑफ यूरिन, यूरिन जो उसका फोमी मतलब यूरिन में झागदार यूरिन आना, झागदार यूरिन किसके कारण से आती है? यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसके कारण से, प्रोटीन की उपस्थिति के कारण से झागदार यूरिन का आना, ठीक है। एनीमिया, किडनी की कोई भी डिसीज कंडीशन है, एनीमिया आप लिख ही देना, क्योंकि किडनी के द्वारा एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस किया जाता है जो आरबीसी निर्माण में मदद करता है। किडनी में डिसीज कंडीशन, एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगा और उसके कारण से लो आरबीसी हो जाएंगे, सॉरी लो आरबीसी, आरबीसी लेवल जो है उसका कम हो जाएगा, मतलब उसको क्या हो सकता है, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एनोरेक्सिया, भूख न लगना, फटीग होना, थकान लगना, डायरिया भी हो सकता है। डायरिया क्यों होता है? मेनली फ्लूइड का रिटेंशन होता है, उसके कारण से उसको दस्त लग सकता है। लिपिड यूरिया हो सकता है, लिपिड यूरिया मतलब लिपिड इन यूरिन, यूरिन, लिपिड के अंदर यूरिन का आना है, इसको लिपिड यूरिया कहते हैं। इसके अलावा हाइपर लिपिडीमिया, ये भी लिख लो एक सिम्टम, एक हाइपो एल्बुमिनेमिया, ये सिम्टम भी एक लिख लो, इसके अंदर अच्छा रहेगा, हाइपो एल्बुमिनेमिया जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिम्टम जो है वो भी इसके अंदर दिखाई देने लग सकते हैं। तो ये तो हो जाएंगे इसके क्या, साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो। लास्ट हम बात करते हैं इसका हम मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या रहेगा। तीनों क्वेश्चन के अंदर मैनेजमेंट मैंने देखना, तीनों का अलग अलग बताया। एक में मैंने नर्सिंग केयर प्लान बना के बताया पूरा, कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनेंगे, ठीक। सेकंड में मैंने क्या लिखा है उसके अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट लिखा है, पूरा डिफरेंट ही लिखा है। थर्ड के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने पॉइंट वाइज नर्सिंग मैनेजमेंट लिखा है इसके अंदर, इसमें नर्सिंग केयर प्लान बना के सीधा मैनेजमेंट लिखा है। तो आप भी एग्जाम में ध्यान रखना, एक जैसा मैनेजमेंट मत लिखना सबके अंदर, सभी क्वेश्चन के अंदर। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक जैसा आंसर सब में लिख देते, एक ही जैसा मैनेजमेंट सभी डिसीज के अंदर। 3 ब्लॉक 2 क्वेश्चन कर रहे हैं बड़े बड़े, दोनों में सेम, एक टू सेम टू सेम, दोनों में नर्सिंग केयर प्लान बना दिया एक जैसा, दोनों में नर्सिंग मैनेजमेंट। एक में नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो, एक में केयर प्लान बनाओ, एक में पोस्ट ऑपरेटिव लिखो तो एक में मैनेजमेंट लिखो, इस तरह से। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या लिखना है, तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, सबसे पहला काम हमेशा यही रहेगा। ये लगभग कॉमन है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आपके दूसरे नर्सिंग, दूसरे रीनल सिस्टम की डिसीज़ है उसके अंदर ये काम में आ जाएगा, है ना। मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, मॉनिटर वाइटल साइन को मॉनिटर करना है सबसे पहला काम, ठीक है। बीपी फॉर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। सेकंड, असेस एडिमा, एडिमा जो है उसको असेस करना, कैसे असेस करेंगे, डेली वेट ग्रोथ, वजन तोलेंगे। एब्डोमिनल गर्थ जो है उसको मेजर करते रहेंगे ताकि एसाइटिस का पता लगा सकें हम, एसाइटिस का पता चल जाए उसके लिए। अगला, स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग, देखो स्ट्रिक्ट लिखा है, ठीक है। तो रीनल डिसीज के अंदर तो आईओ चार्ट जो है उसको तो मेंटेन करना ही है, चार्ट मेंटेन आईओ चार्ट, ये जरूर लिखना पॉइंट, भूलना मत, ठीक है। कोई भी रीनल डिसीज कंडीशन आ रही है उसके अंदर। मॉनिटर यूरिन प्रोटीन लेवल, यूरिन प्रोटीन लेवल जो है मॉनिटर करते रहना है, जिससे हमें प्रोटीन यूरिया का क्या रहे पता चले। किससे करेंगे, 24 आवर डीप स्टिक यूरिन टेस्ट के द्वारा, हर 24 घंटे में करते रहना है। असेस फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइन के लिए असेस करेंगे। याद रखना रीनल सिस्टम के अंदर इम्यूनो सप्रेशन होता ही है 100%, कोई भी डिसीज है, रीनल फेलियर है या कोई भी डिसीज कंडीशन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या रीनल फेलियर सब में होता ही है। सेकंड वन, फ्लूड एंड डाइटरी मैनेजमेंट, सेकंड फ्लूड मैनेजमेंट और डाइटरी मैनेजमेंट, आप चाहो दोनों अलग अलग लिख सकते हो, पहले फ्लूड लिख लो फिर डाइटरी मैनेजमेंट अलग लिखो, ठीक है। फ्लूड रेस्ट्रिक्शन इफ सीवियर एडिमा, यदि एडिमा है तो फ्लूड का क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन करना है। रेस्ट्रिक्शन मतलब बिल्कुल ही नहीं देना, ऐसा नहीं है, आईओ चार्ट मेंटेन करते समय देना है, ठीक है। तो आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
यदि रोगी को सूजन आ रही है तो फ्लूइड जो है या तरल जो है उसको कम कर देंगे, ऐसे लिखो। लो सोडियम डाइट टू कंट्रोल एडिमा, ये विशेष करके लिखना ही है आपको, ठीक है। लो सोडियम डाइट जो है वो देनी है, मतलब खाने के अंदर सोडियम जो है वो या कम नमक वाला खाना जो है वो पेशेंट को देंगे। मॉडरेट प्रोटीन डाइट, प्रोटीन जो है वो क्या रखना है, मॉडरेट रखना है, ना कि हाई प्रोटीन नहीं देना है, क्योंकि हाई प्रोटीन देने का कोई औचित्य नहीं है। उसको प्रोटीन यूरिया हो रहा है, आप ज़्यादा प्रोटीन दोगे यूरिन के द्वारा प्रोटीन निकल जाएगा, मतलब नहीं रहेगा, उल्टा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो उसका डिस्टर्ब होगा। इसलिए प्रोटीन जो है उसको मॉडरेट दिया जाता है नॉर्मली। एनकरेज पोटेशियम रिच फूड इफ डायरेटिक आर यूज, यदि पेशेंट को डायरेटिक के फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है तो डायरेटिक यूज़ करते हैं। डायरेटिक यूज़ करते हैं तो उसके कारण से पोटेशियम का लॉस होता है, पोटेशियम का लॉस हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको पोटेशियम रिच फूड जो है वो उसको देना चाहिए, ठीक है। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील फॉर पुअर एपेटाइट, यदि पेशेंट जो है उसको एपेटाइट पुअर है, एनोरेक्सिया हो रहा है, एनोरेक्सिया, तो उसको क्या देंगे, स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील देंगे, खाना देंगे, ठीक है। मतलब आप सिंपल लिखो, खाना जो है स्मॉल और थोड़ा और कम बार बार खाना जो है वो देते रहेंगे पेशेंट को, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अगला पॉइंट एडिमा, एडिमा मैनेजमेंट, उसको एडिमा होता है, एडिमा उसके साथ ही आप लोग लिख सकते स्किन इंटीग्रिटी या स्किन केयर, स्किन केयर भी इसके अंदर पॉइंट इसमें डाल सकते हो आप, ठीक है। एलिवेट एडिमेटस लिम्ब, एडिमेटस लिम्ब को ऊपर उठा के रखेंगे। प्रोवाइड स्किन केयर टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन, स्किन केयर देंगे ताकि ब्रेकडाउन जो हो रहा है स्किन के अंदर उसको उससे बचाया जा सके, ठीक है। एक अप्लाई सपोर्ट स्टॉकिंग इफ ऑर्डर, ठीक है, मतलब यदि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है तो फिर स्टॉकिंग जो है, स्टॉकिंग क्या होते हैं, मोजे होते हैं टाइप के, ठीक है, जो क्या करता है उसको कंप्रेस करता है, इससे एडिमा क्या होता है, कम होता है। क्यों करते हैं ये, मेनली रिड्यूस एडिमा। सूजन को कम करने के लिए तंग मोजे जो होते हैं या स्टॉकिंग जो होता है टाइट करना उसको टिश्यू को, वो करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा। अगला जो होता है पांचवा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा जो है वो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन से उसको क्या करना है, बचाना है। क्या बचाएंगे इन्फेक्शन से, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग प्रोसीजर, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन होता है इसलिए पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर कर रहा है तो उस दौरान एसेप्टिक टेक्निक जो है उसका ध्यान रखेंगे। हैंड हाइजीन के लिए पेशेंट को एजुकेट करेंगे, एजुकेट ऑन हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग के लिए, हैंड हाइजीन मतलब हैंड वॉशिंग। ये पॉइंट आपको हर नर्सिंग केयर के अंदर डालना ही है, मान के चलो हैंड वॉशिंग का, ठीक है। एनकरेज वैक्सीनेशन, पेशेंट को वैक्सीनेशन के लिए एनकरेज करेंगे, किस तरह, निमोनिया के लिए पीसीवी वैक्सीन जो है, ठीक है, फ्लू का वैक्सीन जो है उसके लिए, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण से भी ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। एक फीवर या